Hello Eclavians, how are you all? I hope that you and your family are doing well. Eclavians, welcome back to session number 15 of the second chapter of organic chemistry, that is nomenclature of organic compound. In this session, we are going to discuss in details how to do nomenclature of ketones. Okay, nomenclature में हम देखने वाले common and IUPAC both. Apart from that, we are also going to see what are ketones and how ketones are classified. जैसे हमने amines के segment में देखा था, amines get classified into aliphatic and aromatic. In the same way, ketones also get classified into aliphatic and aromatic ketones. Aliphatic मतलब alkyl groups attach होंगे functional group पे, aromatic मतलब phenyl group या aryl group attach होंगे functional group पे. ठीक है, सेशन नंबर 15 चल रहा है. अगर आपने पहले के सेशंस नहीं देखे हैं, चैनल पे नए हैं, तो सारे के सारे सेशन नंबर 1 टू सेशन नंबर 14 तक के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए, प्लीज़ गो थ्रू ज़रूर करना. तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. Eclavians, as you know that each and every session start with a motivational quote. So आज का जो मोटिवेशन कोट है वो ये है, डोंट लिमिट योर चैलेंज, ऑलवेज चैलेंज योर लिमिट. एक सिंपल सा इसका मतलब है, एक चीज़ पाने के बाद वहाँ पे रुकना नहीं है. यू ऑलवेज हैव टू स्ट्राइव हार्ड to get better and better and better things in your life. That's why this quote is for you. I'll again repeat for you. Don't limit your challenges, always challenge your limit. So with this motivation, let us start discussing nomenclature of ketone. Okay, डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है, अपन वो डिस्कस कर लेते हैं. सी गाइस, कीटोन कम्स फ्रॉम अ फैमिली नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड. सबसे पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है, कीटोन कम्स फ्रॉम द फैमिली ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड. कार्बोनिल कंपाउंड फैमिली में सिर्फ दो ही लोग हैं. फर्स्ट इज अल्डिहाइड एंड सेकेंड वन इज कीटोन. ठीक है, एंड ये दोनों का ही जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये दोनों का ही जो जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है CnH2nO. they both have general molecular formula is CnH2nO, and that's why both are functional isomer of each other, and that's why both are what? Functional isomer of each other. Now, अब आपको एक चीज़ दिमाग में आ रहा होगा कि सर कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है. ठीक है, सो कार्बोनिल कंपाउंड्स आर दैट कंपाउंड्स विच कंसिस्ट ऑफ C डबल बॉन्ड O ग्रुप. ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ व्हाट? C डबल बॉन्ड O ग्रुप. अब इसके बाद आपको बहुत से सवाल भी आ रहे होंगे कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, अमाइड्स में भी है, असाइल हैलाइड्स में भी है, अनहाइड्राइड्स में भी है, ब्ला ब्ला ब्ला. अभी फिलहाल उस पर टेंशन मत लो, इसकी क्लैरिटी मैं ऑब्वियसली आपको दूंगा, बट 12th के चैप्टर में दूंगा, दैट इज नोन एज अल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है, बट अभी के लिए अपने को बस इतना याद रखना है, कार्बोनिल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप हो. ठीक है, और ऐसे सिर्फ दो ही कंपाउंड है जिसको हम कार्बोनिल फैमिली में ले सकते हैं, वो है अल्डिहाइड एंड कीटोन. दोनों का ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है. ठीक है, दैट इज CnH2nO, एंड दैट्स व्हाई दे बोथ आर व्हाट? फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर. तो ये तो हो गया सिंपल कीटोन के रिलेटेड डिस्कशन. नेक्स्ट सेशन में ऑब्वियसली मैं अल्डिहाइड का भी बात करूँगा, बट अभी के लिए व्हाट आई वांट यू टू कमेंट इज व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन, दैट यू नो. ठीक है, देन हाउ टू रिप्रेजेंट कीटोन, ये वाला भी मुझे चाहिए. देन व्हाट इज द प्रीफिक्स एंड व्हाट इज द सफिक्स ऑफ कीटोन. ये चार चीज़ें प्लीज़ फटाफट मेरे को कमेंट करके बताओ कि फंक्शनल ग्रुप क्या है, रिप्रेजेंटेशन क्या है, प्रीफिक्स क्या है एंड सफिक्स क्या है. ठीक है, आई होप आपने मार्क किया होगा. फंक्शनल ग्रुप ऑफ कीटोन इज C डबल बॉन्ड O और सिंपली CO. कंडेंस में लिखना है तो CO, अगर डैश में लिखना है तो C डबल बॉन्ड O दिखाना पड़ेगा. रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? R C डबल बॉन्ड O R डैश, और सिंपली R CO R डैश
प्रीफिक्स वी कैन यूज एज कीटो या ऑक्सो, and suffix will be what? On. Hence in IUPAC अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे कमेंट करके बताओ कि IUPAC में कीटोन का नाम क्या होगा, in IUPAC what will be the name of ketone, so you can clearly say that it will be alk in on. Since it starts with O, E of the primary suffix has dropped. ठीक, तो ये कुछ बेसिक से आइडिया थे, दैट इज इंट्रोडक्शन टू व्हाट कीटोन. टॉकिंग अबाउट क्लासिफिकेशन. ठीक, कीटोन्स फर्दर गेट क्लासिफाइड एज, कीटोन्स फर्दर गेट क्लासिफाइड एज, इसका क्लासिफिकेशन सेम है, अमाइंस के जैसा ही है, ईथर्स के जैसा ही है. इट फर्दर गेट क्लासिफाइड एज सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल और सिंपल और मिक्स्ड. अब तो आपको आइडिया आ गया होगा कि भाई कैसे क्लासिफिकेशन होगा और क्या इसके क्राइटेरिया होंगे. अगर R इज इक्वल टू R डैश तो इट इज सिंपल, इफ R इज नॉट इक्वल टू R डैश देन इट इज मिक्स्ड. ठीक है, एंड इसी के बेसिस पे इनके कॉमन नेम्स भी आएंगे. इसी के बेसिस पे इनके क्या आएंगे, कॉमन नेम्स. अगर दोनों R ग्रुप सेम है तो हम इसका सिंपल नाम क्या लिखेंगे, डाई अल्काइल कीटोन. ठीक है, टॉकिंग अबाउट अनसिमेट्रिकल और मिक्स्ड तो इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, अल्काइल अल्काइल कीटोन. IUPAC नेम आपको पता ही है, ये रहे कुछ कॉमन नेम्स. ठीक है, तो अगला जो सेगमेंट आने वाला है उसमें क्या होगा, सिंपल सा होगा, स्ट्रक्चर मैं दूंगा, कॉमन एंड IUPAC नेम आपको पेपर पे लिखना है. सही आए तो थम्स अप करते जाना है, गलत आए तो चेक करना है वीडियो रिज्यूम करके कि किधर गलत हुआ. उसके बाद भी ना समझ आए तो कमेंट, टेक्स्ट या मेल करके अपने डाउट्स क्लेरिफाई मुझसे करा लेने. ठीक है, सो प्लीज़ ये सेगमेंट को एक बार पॉज करके गो थ्रू कर ले. सो एक्लावियंस, आई होप दैट यू मस्ट हैव गॉन थ्रू दैट सेगमेंट. सो जैसे कि मैंने उस सेगमेंट में बोला था, आई विल बी जस्ट गिविंग यू द स्ट्रक्चर. ये रहा स्ट्रक्चर, मार्क इट्स कॉमन नेम एंड इट्स IUPAC नेम. ठीक है, फटाफट से पॉज करो वीडियो को, इसके कॉमन एंड IUPAC नेम मार्क करो. ठीक है, एंड ये बार बार मैं आपको इसलिए बोलता हूँ, इस उम्मीद के साथ बोलता हूँ कि आप मेरे साथ एंगेज हो लेक्चर में एंड फील कर रहे हो कि हम ऑफलाइन, ऑनलाइन में ज़रूर है बट ऑफलाइन वाली फीलिंग आती रहेगी अगर आप सॉल्व करते रहोगे. ठीक है, तो इस उम्मीद के साथ कि आपने वीडियो पॉज किया होगा, देन सॉल्व किया होगा एंड देन रिज्यूम किया होगा. तो इस उम्मीद के साथ लेट अस स्टार्ट. पहला वाला स्ट्रक्चर हम ध्यान देखेंगे तो मिथाइल मिथाइल सेम है, सो इसका नाम क्या आ जाएगा, डाई मिथाइल कीटोन. ठीक है, बट इस पर्टिकुलर कंपाउंड को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज एसीटोन, which is mostly used by girls. Why? Because this acetone is famous as nail polish remover. तो ये तो बेसिक आइडिया देने के लिए नेल पॉलिश रिमूवर. ठीक है, घर पे भी मम्मी बहुत बार यूज़ करती होगी ये नेल पॉलिश रिमूवर. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दिस एसीटोन इज अ वेरी इम्पॉर्टेंट, it is a very important industrial solvent. नॉन पोलर कंपाउंड्स को या स्पेसिफिकली पोलर कंपाउंड्स को भी, या बेसिक नॉट पोलर कंपाउंड्स, मेरे कहने का मतलब ये नॉन पोलर कंपाउंड्स लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर बेसिकली नॉन पोलर कंपाउंड्स. तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम एसीटोन की यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं. तो एसीटोन इज़ वन ऑफ द इंडस्ट्रियल मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट. ठीक है, तो ये तो हो गया कॉमन नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर. ये वाले स्ट्रक्चर की बात करें तो मेरे को दो अलग दिख रहे हैं, मतलब ये अनसिमेट्रिकल होगा. अनसिमेट्रिकल में एक है मिथाइल, एक है इथाइल. तो अल्फ़ाबेटिकली ई कम्स फर्स्ट, तो ये आएगा इथाइल, देन फिर आएगा मिथाइल, देन फिर आएगा कीटोन. तो इथाइल मिथाइल कीटोन हो गया.
फेयर इनफ। देन इथाइल, ET इज ऑल्सो इथाइल, सिमेट्रिकल में वापस आता है, तो इट इज डाई इथाइल कीटोन। इसका नाम आई होप आपने सही से पकड़ा होगा। सी दिस इज आइसो ग्रुप, ये है आइसोप्रोपाइल और ये है टर्ड ब्यूटाइल, ठीक है। आई होप इसको नियो किसी ने नहीं लिखा होगा। नियो क्यों नहीं? क्योंकि उसके लिए 5 ज़रूरी है कार्बन, 1 2 3 4, 5वां कीटोन का है, उसको इंक्लूड नहीं करना है। तो एक है आइसोप्रोपाइल, एक है टर्ड ब्यूटाइल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? टर्ड ब्यूटाइल आइसोप्रोपाइल। लास्ट में क्या लगा देना है? कीटोन। फेयर इनफ। देन इफ यू रिमेंबर दिस, ये रहा विनाइल ग्रुप, ट्रिपल बॉन्ड है, ये रहा प्रॉपर गाइल ग्रुप, तो इसका P कम्स फर्स्ट, तो इट इज प्रॉपर गाइल विनाइल कीटोन। फेयर इनफ। देन कम्स, ये है अलाइल ग्रुप, ये है प्रॉपर गाइल ग्रुप, सो नाम हो जाएगा इसका अलाइल प्रॉपर गाइल कीटोन, ठीक है, शॉर्ट। तो ये तो सारे हो गए इसके क्या कॉमन नेम्स। अब आते हैं IUPAC, बट अगर आपको सारे क्वेश्चन राइट मिले हैं तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर करना। ना प्रोसीडिंग फर्दर, लॉन्गेस्ट चेन, सिंस ये कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स है और अब से जितने भी आने वाले हैं सब कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप ही आने वाले हैं, तो कार्बन शुड बी द पार्ट ऑफ लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। और ये कंटिन्यूस चेन को ब्रेक भी नहीं कर रहा है। क्यों नहीं ब्रेक कर रहा है? बिकॉज अगर आपको CH3COCH3 का स्ट्रक्चर क्लिक हो रहा है तो ये इस तरह का है, C डबल बॉन्ड O C, तो एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन फॉर्म कर रहा है, ब्रेक नहीं कर रहा है। किसी को अगर कंफ्यूजन है कि सर ऑक्सीजन तो ब्रेक कर देगा कंटिन्यूस चेन को, तो नहीं करेगा, वो इस तरह से होंगे, ठीक है। देन तो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, आप CO का पोजीशन चेंज नहीं कर सकते, तो पोजीशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने को, सो इट इज़ प्रो इन फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन, तो इट इज ओन। सिंस सेकेंड सफिक्स स्टार्ट्स विथ O, E ऑफ द प्राइमरी सफिक्स नीड टू बी ड्रॉप्ड, तो इसका प्रॉपर नेम क्या आ जाएगा? इट इज प्रोप इन ओन। फेयर इनफ, आई होप आपको ये समझा होगा। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, अगेन इसमें 4 है, ठीक है, 4 पोजीशन 1 2 1 2 3, बट एक चीज़ इसमें ध्यान दो, आप इसमें भी पोजीशन नहीं बदल सकते। कैसे नहीं बदल सकते? इसके 2 स्ट्रक्चर आ सकते, C CO C या CC CO C, ये दोनों एक ही स्ट्रक्चर है, दोनों में पोजीशन देखो 1 2 1 2, तो इसमें भी आप पोजीशन नहीं बदल सकते, तो यू कैन सिंपली राइट ब्यूटेन ओन, बट सम ऑफ द बुक्स आई हैव सीन, इन सम ऑफ द बुक्स इट इज रिटन एज ब्यूटेन टू ओन, सो दोनों ही सही है, ठीक है। कॉलेज में जो बताया जाए वो समझ लेना और वही लिख देना, क्योंकि कॉलेज एग्जाम में जो टीचर बताएगा वो इंपॉर्टेंट है, बट मेरे हिसाब से दोनों ही सही है, क्योंकि दोनों का पोजीशन आप नहीं बदल सकते। टॉकिंग अबाउट दिस कंपाउंड, इधर भी इथाइल है, इधर भी इथाइल है, ठीक है। दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए? 2 + 2 + 1 5। अब 1 2 3 1 2 3 दोनों ही जगह से 3 मिल रहा है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंट। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इज एन, थर्ड पोजीशन पे कीटोन है तो ओन, दैट इज पेंटेन 3 ओन। अब आता है इसका लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कैसे सिलेक्ट करेंगे? 1 2 3 4 5, ये रहा लॉन्गेस्ट चेन। आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, ये रहा फंक्शनल ग्रुप। आइडेंटिफाई द सब्स्टिट्यूएंट्स, ये रहे सब्स्टिट्यूएंट सारे के सारे मिथाइल। नंबर इट इन सच अ वे दैट कीटोनिक ग्रुप शुड गेट लीस्ट नंबर 1 2 3, 3 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, 1 2 3 3 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से, दोनों ही जगह से 3 आ रहा है, तो इसका पोजीशन अब वैलिड नहीं है। 1 2 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट, 1 2 2 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट। सो रूल सेज दैट जब फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन दोनों जगह से सेम हो जाए देन गो फॉर मल्टीपल बॉन्ड्स। कोई मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं है देन गो फॉर सब्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स सब्स्टिट्यूएंट शुड गेट लीस्ट नंबर। यहाँ से सेकंड पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे सेकंड पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, मतलब यहाँ से लीस्ट नंबर मिलेगा। सो हम नंबरिंग भी यहीं से करेंगे 1 2 3 4 5, तो इसका नाम क्या आ जाएगा?
2,2,4 trimethyl. Its name will be 2,2,4 trimethyl. ठीक है. देन कितने कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में? 5. सो इट इज पेंट. कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड इज एन. 3 पे कीटोन, सो इट इज ओन. सो इट इज 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन 3 ओन. तो आई होप आपको चमक रही है चीज़ें, और आपको चमकने से बेटर आपको आंसर्स राइट मिल रहे हैं, ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ. अगेन सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन. क्लियरली दिख रहा है यही होगा लॉन्गेस्ट चेन. अच्छा, इसको ऐसा मत समझना कि टूट गया, ये सेम ही है. ठीक है, मेरे लिखने का तरीका वैसा है. नाउ नंबरिंग करें. 1 2 3, यहाँ से मिल रहा है 3 कीटोन को. 1 2 3 4. तो ऑब्वियसली कीटोन को जहाँ से कम मिल रहा है वहीं से स्टार्ट करेंगे. तो इट इज़ 1 2 3 4 5 6. कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो हम डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं हेक्स. फर्स्ट पे है डबल बॉन्ड, सो इट इज़ इन. देन 5 पे है ट्रिपल बॉन्ड, so that is आइन. एंड थर्ड पे है कीटोन ग्रुप, so that is ओन. so it is hex 1n 5 आइन 3 ओन. कमिंग अपॉन टू द लास्ट वन. अगेन मेरे को दिख रहा है स्ट्रेट चेन ही है लॉन्गेस्ट चेन. नंबर करते वक्त ध्यान रखना है कि कीटोन को लीस्ट नंबर मिले. सो इट इज़ 1 2 3 4. 4 हो गया. 1 2 3 4, ये भी 4 हो गया. तो दोनों तरफ से क्या मिल रहा है? 4. डबल बॉन्ड का पोजीशन देखे तो 1, ट्रिपल बॉन्ड का भी पोजीशन देखे तो 1. बट रूल ये कहता है व्हेन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बोथ आर प्रेजेंट एट इक्विवेलेंट पोजीशन देन नंबरिंग शुड बी डन और प्रेफरेंस इज गिवन टू डबल बॉन्ड, और नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट डबल बॉन्ड शुड गेट लीस्ट नंबर. सो ऑब्वियसली नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा? लेफ्ट हैंड साइड से. तो 1 2 3 4 5 6 7. तो इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? हेप्ट 1 n 6 9 4 4. ठीक है. सो गाइज आई होप दैट कि आपको ये सारे के सारे क्वेश्चंस के राइट आंसर्स मिले होंगे. अगर राइट आंसर्स नहीं मिले हैं देन ऑल्सो टेंशन लेने वाली बात नहीं है. प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दो कि क्या प्रॉब्लम आई. या तो इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दो या मुझे मेल करके भी आप पूछ सकते हो. मैं आपको रिवर्ट ऑब्वियसली करूँगा. ठीक है. सो आज का सेशन हम यहीं पे स्टॉप करते हैं. ठीक है. एंड आई होप दैट कि मैं सक्सेसफुल रहा हूँ आपको IUPAC एंड कॉमन नेमिंग ऑफ कीटोन को एक्सप्लेन करने में. सो विद दिस थिंग लेट अस स्टॉप ओवर हियर. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखिए. थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन. गॉड ब्लेस यू ऑल. टेक केयर. विल मीट सून.